दोस्तों, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि आज की भारत सरकार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा कोई पॉपुलर मिनिस्टर है तो वो है नितिन गडकरी, जिनकी तारीफ उनकी अपनी पार्टी से ज्यादा दूसरी पार्टीज में होती है। इस चीज का एक बहुत बड़ा कारण उनकी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में किया गया है। फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके उन्होंने हमारी कई सारी रोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और इसके बाद भी लगातार वो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। पर आखिर क्यों ये फास्टैग देश के लिए इतना जरूरी हो गया था और इसमें हमें क्या फायदा हुआ, आज जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिन लोगों को नहीं मालूम कि फास्टैग क्या है तो आसान भाषा में इसे समझते हैं। जब भी आपको पहले रोड पर टोल टैक्स देना होता था तो उसके लिए कैश इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे लंबे लंबे लाइंस लग जाती थी और अगर आपके पास चेंज ना हो तो फिर कभी कभी कई तरह की परेशानियां भी खड़ी हो जाती थी। इस सब को रोकने के लिए गडकरी जी ने फास्टैग को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें एक फास्टैग अकाउंट आपको मिल जाता है जिसमें आप पहले से ही पैसे डालकर रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी गाड़ी के ऊपर भी फास्टैग का एक स्टिकर लगा दिया जाता है। अब जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर खड़ी होती है तो टोल प्लाजा में लगे स्कैनर्स उस स्टिकर को स्कैन कर लेते हैं और आपके फास्टैग वॉलेट से टोल के पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। अब पहले समझते हैं कि भारत के लिए ये सिस्टम इतना जरूरी क्यों हो गया था। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 2012 में टोल प्लाजा में लगने वाली भीड़ और डिलेस के कारण भारत को 87,000 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि इन टोल प्लाजा में सिर्फ पर्सनल गाड़ियां ही नहीं बल्कि ट्रक्स जैसे कमर्शियल व्हीकल्स भी निकलते हैं, जिनके लिए सामान टाइम पर डिलीवरी करना जरूरी हो जाता है। सामान टाइम पर डिलीवरी नहीं होगा तो शायद जो काम होना था उसके भी डिले हो जाए, उसमें डिले आएगा तो उससे जुड़े सभी कामों में डिले आएगा और इस डिले के कारण भारत की इकोनॉमी है जिसमें हर साल 21.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का लॉस झेल रही थी। इसमें से 6.6 बिलियन यानी कि 52,000 करोड़ का लॉस तो सिर्फ यूं टोल प्लाजा में खर्च हुआ। एक्स्ट्रा फ्यूल के कारण वो भी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत को अपना ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है और ऐसे में अगर 52,000 करोड़ का फ्यूल सिर्फ टोल प्लाजा पर ही वेस्ट हो जा रहा है तो ये हमारी इकोनॉमी पर बड़ा बोझ है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, टोल प्लाजा में जो अमाउंट कलेक्ट किया जाता है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को भी मिलता है। अकेला इन सड़कों से आने वाला रेवेन्यू भारत की जीडीपी में 4% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। लेकिन यहाँ पर धांधलेबाजी होने लगी थी। जिन प्राइवेट कंपनीज ने ये टोल प्लाजा सेटअप किए थे वो जानबूझकर सरकार से रेवेन्यू छुपा रही थी और सरकार के साथ धोखा कर रही थी। अब अगर एक जगह की बात होती तो इसे आसानी से संभाल लिया जा सकता था, लेकिन ये तो देश भर में हो रहा था। फास्टैग के आने से सभी कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड में अब दर्ज हो जाता है, जिस वजह से इस तरह की धोखेबाजी नहीं की जा सकती। फास्टैग के कारण अब लोगों को लंबी लंबी लाइंस में भी खड़ा नहीं रहना पड़ता था, जिससे फ्यूल बच रहा है और लोगों का टाइम भी। टोल प्लाजास में कई बार हमें रोड रेज जैसी समस्याओं को भी देखना पड़ता था, जहां गुस्साए लोग एक दूसरे से या फिर टोल कर्मचारियों से लड़ने लग जाते थे। लेकिन फास्टैग के कारण अब ऐसे केसेस में काफी गिरावट आई है। फास्टैग को सबसे पहले 2014 में अहमदाबाद और मुंबई के बीच लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी सक्सेस को देखते हुए इसे अगले साल दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 2016 तक देश के लगभग 70% टोल प्लाजास पर फास्टैग इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और आज लगभग सभी टोल प्लाजास पर आपको फास्टैग मिल जाएगा। जून 2022 में एक आंकड़ा सामने आया जिसके मुताबिक फास्टैग से अब हर दिन करीब 143 करोड़ रुपए कलेक्ट किए जाते हैं। भारत जैसा देश जहां अभी सिर्फ 5% के आसपास ही कार्स हैं, वहां पर यह बहुत जरूरी था कि हम एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। फास्टैग से जो सरकार की कमाई होती है उसे वापस रोड की मेंटेनेंस और नई रोड्स बनाने में ही लगा दिया जाता है और फास्टैग अब रोड जर्नीज को स्मूथ बना देता है। इसलिए हमारे रोज बढ़ते हुए ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा टूल है।
फास्टैग के साथ एक फायदा ये भी है कि फास्टैग के कारण अब आपकी गाड़ी की इंफॉर्मेशन एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाती है, जिससे हमेशा ये डेटा अवेलेबल रहता है कि कोई कार इस टोल प्लाजा से गुजरी थी या नहीं। ये बात इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि इससे होम मिनिस्ट्री को पोटेंशियल टेररिस्ट या फिर और भी तरह के क्रिमिनल्स की सर्विलांस करने में आसानी होती है। नितिन गडकरी लेकिन सिर्फ फास्टैग से संतुष्ट नहीं है। उन्हें बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट आ रही थी कि जो लोग टोल प्लाजा के पास रहते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो तब भी उन्हें पूरी रोड का टैक्स देना पड़ता है, जबकि वो पूरी रोड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये काफी अनफेयर सिस्टम था, जिसे सुधारने के लिए गडकरी जी ने एक जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम की बात की थी। इस जीपीएस बेस्ड सिस्टम में एक सैटेलाइट सभी गाड़ियों को ट्रैक करती रहेगी और जितना डिस्टेंस उस गाड़ी ने तय किया होगा सिर्फ उतना ही टोल इस गाड़ी से वसूला जाएगा। इस सिस्टम को ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी ANPR सिस्टम से भी जोड़ा जा सकता है। नितिन गडकरी के मुताबिक अगले कुछ ही महीनों में ये टेक्नोलॉजी पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी, जिससे टोल प्लाजा की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। यानी कि थोड़ी बहुत भीड़ अभी भी जो लग रही है वो भी नहीं लगेगी। करंटली जो भीड़ लगती है उसे कंट्रोल करने के लिए भी मई 2021 में सरकार ने टोल प्लाजास को ये हिदायत दी थी कि भीड़ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी अब टोल कंपनीज की ही है। अगर किसी भी टोल प्लाजा में 100 मीटर से लंबी लाइन लगती है तो फिर सभी गाड़ियों को टोल फ्री वहां से पास करवा दिया जाएगा। सभी ही टोल प्लाजास को एक हिदायत ये भी मिली है कि उन्हें अपना काम इतना एफिशिएंटली करना है कि कोई भी गाड़ी 10 सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा पर खड़ी न रहे। इसके अलावा भी देखा जाए तो नितिन गडकरी ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को काफी नई हाइट्स तक पहुंचाया है। इस साल उनकी मिनिस्ट्री का बजट 2 लाख करोड़ के करीब तय हुआ है, जिसमें उनका प्लान करीब 25,000 किलोमीटर तक रोड नेटवर्क को बढ़ाने का है। यानी कि हर दिन करीब 32 से 34 किलोमीटर तक की रोड कंस्ट्रक्शन की जाएगी, जो कि हमारे पुराने आंकड़ों से काफी अच्छा है। इस वक्त अमेरिका के बाद भारत सबसे लंबे रोड नेटवर्क के मामले दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। कमाल की बात तो ये है कि अगर अमेरिका से रोड अवेलेबिलिटी या रोड डेंसिटी की बात की जाए तो भारत कई आगे है। यानी कि भारत में एरिया के हिसाब से अमेरिका से ज्यादा रोड्स हैं। शायद यही सब वजह रही हैं जिस वजह से नितिन गडकरी इस वक्त देश के सबसे ज्यादा लंबे टेन्योर वाले रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। कई लोग तो ये बात भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह या योगी नहीं बल्कि नितिन गडकरी ही पीएम की कुर्सी के असली हकदार हैं। शायद मोदी जी को ये बात भी पता है, जब से कुछ हलकों में ये मांग उठने लगी है कि नरेंद्र मोदी को अगले साल 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए और 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तब से सबसे ज्यादा हमले नितिन गडकरी पर ही किए गए हैं। पिछले महीने नितिन गडकरी को बीजेपी ने अपने पार्लियामेंट बोर्ड से भी हटा दिया था और उनकी जगह पर अब एक ऐसे मेंबर को रखा गया जिन्हें कोई नहीं जानता और जो पीएम की कुर्सी के लिए दावेदार ठोकने के लायक नहीं है। अगर इस पूरे विषय पर भी आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि क्या नितिन गडकरी मोदी जी के बाद पीएम बनने के लिए योगी और अमित शाह से बेहतर विकल्प है। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।